वेलकम टू दिस पार्ट। इस पार्ट में हम लोग पहले तो 115 BAC न्यू टैक्स रिजीम पर टैक्स कैलकुलेशन करना सीखेंगे और उसके बाद में कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए 115 BAC 2,50,000 रुपये तक जो टैक्स कैलकुलेशन है वो निल है। 2,50,000 से 5,00,000 रुपये तक 5% की दर से टैक्स लगेगा। 5,00,000 से 7,50,000 रुपये तक 10% की दर से टैक्स लगेगा। 7,50,000 से 10,00,000 तक 15%, 10,00,000 से 12,50,000 तक 20%, 12,50,000 से 15,00,000 तक 25% और 15,00,000 से ज़्यादा होने पर 30%। तो चलिए 2-3 उदाहरण ले लेते हैं जल्दी से और कैलकुलेशन सीख लेते हैं कि टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। मान लीजिए किसी का टोटल इनकम 8,00,000 रुपए है, तो इसका टैक्स पेबल न्यू रिजिम में कैसे कैलकुलेट होगा। याद रखिए जो डिडक्शंस हैं, एग्जेम्पशंस हैं, वो इनको अवेलेबल नहीं है। वो नहीं ली गई हैं। तो एज पर रूल्स ये हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो 8 लाख पर आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे जल्दी से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट 2,50,000 रुपीज पर निल हो जाएगा। नेक्स्ट 2,50,000 पर 5% हो जाएगा। नेक्स्ट 2,50,000 पर 10% हो जाएगा। टू फिफ्टी 750 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 5%, 10%। अब 7,50,000 से जो ऊपर का बैलेंस फिगर हुआ उस पर 15% रेट एप्लीकेबल होगा। तो बैलेंस 50,000 रुपीज पर 15% डेप्रिसिएशन टैक्स रेट लग जाएगा। तो 15% ऑफ 50,000 7,500 टोटल हो जाएगा 12,500, 25,000 एंड 7,500, 45,000। एंड देन इसमें ऐड हो जाएगा हेल्थ सेस जो कि 4% लगना है। तो 45,000 का 4% आप ऐड कर देंगे 1,800। टैक्स पेबल कैलकुलेट हो गया 46,800। इस तरीके से आप लोगों को टैक्स कैलकुलेशन करना होगा। एक और मैं उदाहरण दे देता हूँ हायर रेंज 15 लाख से ऊपर का, 15 लाख से ऊपर तक का, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि कैसे टैक्स कैलकुलेशन हो रहा है। तो चलिए ऐसा ही क्वेश्चन ले लेते हैं। टोटल इनकम में 28 ले लेता हूँ। तो 28 लाख टोटल इनकम पर अगर हम टैक्स कैलकुलेशन करें फर्स्ट 250 निल, नेक्स्ट 250 5% 12,500, नेक्स्ट 250 10% 25,000, अगेन नेक्स्ट 2,50,000 15% 37,500, फिर नेक्स्ट 2,50,000
20%, next 2,50,000, 25%। देखिए 2,50,000 यहाँ हो गया 5 लाख तक, 750, 10 लाख, 1250 और 15 लाख। 15 लाख रुपीस का आपको 6 पार्टीशन कर देना है। 250 250 चलता रहेगा, 5, 10, 15, 20, 25। और अब 15 लाख से जितना ऊपर का अमाउंट है उस पर आपको 30% टैक्स लगा देना है। तो 28 लाख और 15 लाख का डिफरेंस हो जाएगा 13 लाख। इस पर 30% टैक्स लग जाएगा, तो 13 लाख का 30%, $3,90,000। देन टोटल टैक्स कैलकुलेशन कर देते हैं जल्दी से। 390, 62,500 प्लस 50,000 प्लस 37,500 प्लस 25,000 एंड 12,500, 5,77,500। से सेट कर दीजिए 4% की रेट से 23,100। टोटल टैक्स पेबल आ जाएगा 600,600। इस प्रकार से आप लोग 28 लाख रुपीस पर न्यू टैक्स रिजीम के तहत कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इसी को कंपेयर करें पुरानी टैक्स रिजीम से कि 8 लाख रुपीस और 28 लाख रुपीस पर्सन को कितना टैक्स में बेनिफिट हो सकता है, तो हम लोग अब उस पे चलते हैं, ओल्ड रिजीम से इसको कंपैरिजन करते हैं। तो चलिए 8 लाख वाले पर चलते हैं। यहाँ याद ध्यान दीजिए कि इसने सर्टेन एग्जेम्पशन डिडक्शंस नहीं लिया है और ये सैलरीड बंदा है। तो सैलरी होने के केस में 8 लाख रुपीस में से उसको पहले तो ओल्ड रिजीम में क्या क्या बेनिफिट मिलेगा हम लोग उस पर चलते हैं। इन केस ऑफ ओल्ड रिजीम अमाउंट सेम सैलरी, बट उसको सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 50,000 रुपए का। इसके साथ वो 80C का डिडक्शन ले सकता है। इवन हाउस प्रॉपर्टी इंटरेस्ट अगर उसने ले रखा है तो वो भी वो कैलकुलेट लेस कर सकता है। तो हम लोग फिलहाल अभी ये दो कैलकुलेशन लेते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 उसको मिल गया और 80C का डिडक्शन उसने 1,50,000 ले लिया। तो जो बैलेंस टैक्सेबल इनकम बचेगी वो होगी 6 लाख, दो डिडक्शंस लेने के बाद में। 6 लाख रुपीस पर इनको कितना टैक्स पे करना है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। याद रखिए जो ओल्ड रिजीम में टैक्स कैलकुलेशन होगा उसमें 1,50,000 का 80C का डिडक्शन लेने के लिए इन्वेस्टमेंट करना कंपलसरी होगा। तो टैक्स कैलकुलेट कर देते हैं। $6 लाख पर टैक्स कैलकुलेशन। फर्स्ट 250, मैं ओल्ड रिजीम की बात कर रहा हूँ। 250 पर 5% हो गया और 5 लाख से ऊपर के अमाउंट पर 20% टैक्स लगता है। तो जो बैलेंस ओवर रुपीज 5 लाख 1 लाख, इस
पर 20% आप टैक्स निकाल लेंगे, 20,000 टोटल हो जाएगा 32,500। सेस आप कैलकुलेट कर देंगे 4%, 32,500 का 4% 1,300 रुपये। टोटल टैक्स पेबल 32,500 प्लस 1,300 33,800। ये पेबल कैलकुलेट हुआ। और यदि हम नई स्कीम के तहत देखें, जब हमने इसी 8 लाख रुपीस पर कैलकुलेशन किया था, तो जो टैक्स पेबल आया था वो 46,800 आया था, और अभी इस पुरानी स्कीम में 33,800 आ रहा है। तो डिपेंड करेगा पर्सन पर कि वो किसको चूज करता है। दोनों स्कीम्स के अपने इफ एंड बट हैं। पुरानी स्कीम में जाने पर 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट करने पर ये टैक्स कम बनेगा। अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाए तो नेचुरल सी बात है, पुरानी रिजीम में टैक्स ज़्यादा बनता, क्योंकि 1,50,000 पर 20% टैक्स लग रहा है, 30,000 रुपीज़ का टैक्स ज़्यादा होता। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देखी जा सकती है कि 1,50,000 इन्वेस्टमेंट करने के बाद में जो टैक्स बेनिफिट है वो 13,000 रुपये का आ रहा है, और नई स्कीम में जाने पर 46,800 टैक्स लगेगा, लेकिन किसी तरीके की सेविंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। 1,50,000 को सीधे यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये था एक कंपैरेटिव स्टडी। 8 लाख लेते हुए मैंने आप लोगों को पुरानी और नई स्कीम दोनों के तहत बता दिया कि कितना टैक्स पेबल होगा। अब हायर टैक्स रेट पे जाके अगर हम कंपैरिजन करना चाहें और कैपिटल गेन पर कैसे टैक्स कैलकुलेशन होगा, एग्रीकल्चर इनकम पर कैसे टैक्स कैसे कैलकुलेशन होगा, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इस पार्ट को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।